हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो सीधे आपको 13 फरवरी को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय जो है वह बहुत ही कम बचा हुआ है और तैयारी में आप लोगों को समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ जाना है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप सभी को देख लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारा का सारा नंबर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 30 में 30 भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लोथल की खोज किसने की। ठीक है, लोथल की खोज किसने की। दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, SR राव, RS बिष्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों SR राव। ठीक है, लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो SR राव के द्वारा। और दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों हड़प्पा का खोज किया गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और RS बिष्ट जो है दोस्तों, ये आपका धोलावीरा का खोज किए थे। ठीक है, धोलावीरा आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। ठीक है, जिन्होंने आपका मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका सारा ऑप्शन गलत है। अर्थशास्त्र का जो रचयिता थे ये आपका चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य या फिर कौटिल्य। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खेतड़ी से। ठीक है, और खेतड़ी कहाँ पे है, तो आपका राजस्थान में है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990 में। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था, मैंने आप लोगों को पहले नंबर प्रश्न में बता दिया था। ठीक है, कि धोलावीरा का खोज किसके द्वारा किया गया था। आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। तो ये दोस्तों दक्षिण भारत से मिलता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, आहत सिक्के, आपका है ऑप्शन पात्र मार्क सिक्के, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भास, कालिदास, विशकदत्त या फिर अश्वघोष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका गुप्त वंश का शासक था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 352 ईसा पूर्व, 355 ईसा सॉरी दोस्तों 305 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर,
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, निर्वाण, जीन, त्रिरत्न या फिर कैवल्य। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका कैवल्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, महावीर का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का दो प्रश्न में एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा कि महावीर का बचपन का नाम क्या था या फिर बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सॉरी दोस्तों, जो महावीर का बचपन का नाम था ये आपका वर्धमान था। ठीक है, और जो सिद्धार्थ था ये आपका बुद्ध के बचपन का नाम था। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वज्जी, मगध, सूरसेन, चैदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वज्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, प्रथम। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, पंच महाव्रत संबंधित है। सॉरी दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय जो संगीति में दोस्तों बौद्ध समुदाय का विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, पंच महाव्रत संबंधित निम्न में से है। पंच महाव्रत दोस्तों किससे संबंधित है? जैन से, हिंदू से, शैव से या फिर बौद्ध धर्म से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 272, 250। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी दोस्तों आपका 3 संगति, पहला संगति, दूसरा और तीसरा, ये कब कब हुआ आपको कमेंट में बताना है कि पहला संगति कब हुआ, दूसरा कब हुआ और तीसरा कब हुआ। ठीक है, ये तीनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, पहला कब हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चारों को आपको क्रम से याद रखना है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? यहाँ पे आपका ऑप्शन है, एक देवी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊषर भूमि, एक धार्मिक संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि सूफी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है आपका, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा कौन सा मत दिया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? ठीक है, पाहन पूजे हरि मिले, ये दोस्तों कौन से काव्य का पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गुरु रैदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से महाराष्ट्र संत कौन थे? ठीक है, इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत कौन थे? तो ये दोस्तों आपका रामानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे? तो तेनालीराम दोस्तों आपका कवि के पद पर थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, अमरम का क्या अर्थ है? ठीक है, अमरम का क्या अर्थ है? किसान, राजा, जागीर या फिर एक पदवी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जागीर। ठीक है, अमरम का क्या अर्थ होता है? तो आपका जागीर होता है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? ठीक है, इनमें से आपका किसे आंध्र भोज कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन से राजा को यहाँ पे आंध्र भोज कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है हरिहर, राजेंद्र चोल, बुक्का या फिर कृष्णदेव राय। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैंने आप लोगों को दोस्तों 3 प्रश्न होमवर्क के तौर पर दिया है, तो आप लोगों को तीनों का जवाब कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अगर आप लोग
लोग बता देंगे तीनों का जवाब दोस्तों, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग एग्जाम की तैयारी में जुड़े हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आप लोगों को बस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते जाना है, क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जाम में डिक्टो कॉपी आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।